माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। आज हम 9th क्लास का CBSE 9th क्लास का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइन्स एंड एंगल्स, हम अभी लाइन्स एंड एंगल्स का हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उनका हर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पहले लाइन्स क्या है, एंगल्स क्या है। सो लाइन के बारे में जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट क्या है। सो पॉइंट क्या है? सो पॉइंट एक डॉट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मतलब आपका कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट डॉट है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज एनी डॉट which has no dimension। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक डॉट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका लेंथ भी नहीं है, इसका ब्रेड्थ भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन क्या है। लाइन क्या है? लाइन, इसके बाद जिस मेनी पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मीन्स उनका स्टार्टिंग एंड पॉइंट भी नहीं है, उनका एंडिंग एंड पॉइंट भी नहीं है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो सपोज ए बी इज ए लाइन, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते। सो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ए बी इज ए लाइन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसको आरो के साथ एक आरो के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो उनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इज ए पोर्शन ऑफ लाइन जिसका एंड पॉइंट है, मतलब उनका स्टार्टिंग भी एंड पॉइंट है, उनका एंडिंग एंड पॉइंट भी है। सपोज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्यों हम मेजर कर सकते हैं? क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, उनका एंडिंग पॉइंट है, उसको हम मेजर कर पाएंगे, लेकिन लाइन को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। सो रे क्या है? रे है ये चीज़ पोर्शन ऑफ लाइन जिसका सिर्फ वन एंड पॉइंट है, मतलब उनका स्टार्टिंग एंड पॉइंट है लेकिन उनका एंडिंग का, सपोज एक साइड का आपका एंड पॉइंट है, दूसरे साइड का आपका एंड पॉइंट नहीं है। इट मीन्स इसका सिर्फ वन एंड पॉइंट होगा। ए बी इज ए रे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, उनका एक ही एंड पॉइंट होगा। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी सिर्फ एक लाइन है जिसका दोनों साइड का आपका एंड पॉइंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या आपका लाइन के बारे में। अभी एंगल क्या है, एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? तो देखो, जब दो रे एक कॉमन वर्टेक्स से मीट करेगा, जब दो रे, सपोज ए बी इज ए रे एंड ए सी इज ए रे, ए सी इज ए रे एंड अनदर रे इज ए बी। सो जब दो रे एक सिंगल वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, और सिंगल पॉइंट में मीट करेगा और कॉमन पॉइंट में मीट करेगा, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट में मीट करेगा, एक एंगल फॉर्म होगा। सो एंगल कब फॉर्म होगा? जब दो रे एक कॉमन वर्टेक्स, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, और उसको बोलेंगे वर्टेक्स। सो ए इज ए वर्टेक्स, और एंगल का दो रे को हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्म। सो जब दो रे एक कॉमन वर्टेक्स में मीट करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा, और जो दो रे है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्म ऑफ द एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ द एंगल। कोलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है? जब थ्री और मोर पॉइंट एक सिंगल लाइन में रहेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट। जब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसे मोर देन 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर रहेगा, एक सिंगल लाइन के, सेम लाइन के ऊपर रहेगा, हर पॉइंट एक सेम लाइन के ऊपर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 और मोर पॉइंट्स सेम लाइन में नहीं रहेगा, ये सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट एक लाइन में है और सी और डी पॉइंट और दूसरे लाइन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब
3 और मोर पॉइंट्स एक सेम लाइन के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे हम क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 और मोर पॉइंट्स एक मोर देन वन लाइन के ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल क्या है, देखो ये दो रे है और दो आर्म है, कॉमन वर्टेक्स ए है और ए बी एंड ए सी दो आर्म्स है, एक एंगल फॉर्म किया। ये एंगल को हम सपोज ये एंगल का नेम क्या है, थीटा। सो थीटा को हम एक्यूट एंगल कब बोलेंगे, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा। सो हम थीटा को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा, इट मीन्स 30 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री अप टू 89 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री आपका राइट एंगल हो जाएगा, अप टू 89 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरा एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है। सो राइट एंगल क्या है, देखो यहाँ पे देखो ए बी एंड ए सी दो नॉन कॉमन आर्म्स है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका नाम थीटा है। सो थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा, सो ये है कि राइट एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। सो थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। देखो यहाँ पे सपोज ए बी एंड ए सी टू आर्म्स है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से लेस होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और आपका 180 से ग्रेटर होगा, उसको हम थीटा को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मीनिंग आपका 91 डिग्री, 179 डिग्री, 170 डिग्री, 110 डिग्री, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। यह आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल क्या है, देखो यहाँ पे ए बी एंड ए सी दो आर्म्स है। जब ए बी एंड ए सी दो आर्म्स एक लाइन के ऊपर रहेगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो ये एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। जब एक एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, उसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जब ए बी एंड ए सी टू आर्म्स होगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये बीच एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये एक आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। उसको छोड़ के जो एंगल बचेगा उसको हम, ये सपोज एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। सो थीटा का वैल्यू कितने में से लाई करेगा, तो थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, आपका 360 डिग्री से लेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। सपोज 210 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 से ग्रेटर, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। 270 डिग्री, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। 320 डिग्री, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि वो 360 से लेस है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट एंगल क्या है। कंप्लीट एंगल क्या है, देखो ये आपका ए बी रे है, यह आपका ए सी रे है। जब ए सी, ये टोटल एंगल को एक सर्कुलर, ये टोटल एंगल को सपोज हम थीटा लेंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सपोज ए इज एंगल एंड बी इज एंगल। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। जब ए एंगल का वैल्यू बी एंगल का वैल्यू दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सो
A is the complement angle of B. A is the complement angle of B. Complement angle of B. And also B is also the complement angle of A. Angle of A. इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज 30 डिग्री दिया है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज एक एंगल 50 डिग्री है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे। सपोज ए एंगल ए और अनदर एंगल इज बी। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, सो बोथ आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। जब ए एंगल और बी एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, सो ए इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी। ए इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी, सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी, and B is also the supplement of angle A. देखो A is the supplement of B और B is the supplement of angle A. सो हम इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक एंगल है 110 डिग्री, उनका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सपोज एक एंगल है 100 डिग्री, उनका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सपोज एक एंगल है 50 डिग्री, उनका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 130 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके साथ लाइन्स एंड एंगल का और भी कुछ कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में उसका और कुछ कंसेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ कुछ थियोरम्स और एक्सियम भी है, उसको हम कंप्लीट करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का। थैंक यू।